भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। बीएमएस की क्या पहचान? बीएमएस की क्या पहचान? बीएमएस। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सराजी स्वागत करता हूं आपका मेरी संसद के मंच पे। आज भारत ये नारे जंतर मंतर पे गूंज रहे हैं, कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। लगातार प्रदर्शन हो रहा है, हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर आए हैं लोग। उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन से भी कुछ लोग यहां पर आए हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ जो किसानों से जुड़ा हुआ एक संगठन है बहुत, उन सब ने मिलकर ये आंदोलन की कॉल दी है। और हमारे साथ कुछ सीनियर लीडर्स हैं, आइए बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ये लोग बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं उनमें प्राइवेटाइजेशन पे जो जोर दिया जा रहा है, फोकस दिया जा रहा है, उसे कम करना चाहिए। रेलवे के में भी निजीकरण को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसको कम करना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे, आइए इन्हीं से पूछते हैं। सर, क्या संस्था है आपकी और क्यों आए हैं? ये आज का जो प्रदर्शन है ये भारतीय मजदूर संघ जो देश के अंदर में प्रथम क्रमांक का श्रमिक संगठन है, इसके द्वारा पूरे देश के अंदर में रेलवे है, डिफेंस है, पोस्ट है, बीएसएनएल है, सभी सरकारी क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर के अंदर में जो निगमीकरण, निजीकरण, मोनेटाइजेशन जो सरकार के द्वारा बढ़ रहा है, और सरकार खुलेआम ये कह रही है कि हम लोग व्यापार नहीं करेंगे, हमको सरकार चलाना है। तो आज हमारे सभी कर्मचारी इसके लिए यहाँ पर आंदोलनात्मक कार्य कर रहे हैं कि रेल के अंदर में जो प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा तरफ से बढ़ रहा है, जिस कारण आने वाले समय के अंदर में हमारे सरकारी कर्मचारी ये सरकार के रहेंगे या किसी अन्य लोगों के रहेंगे ये बोल नहीं सकते। इसलिए इस सरकार को चेतना देने के लिए भारतीय मजदूर संघ के द्वारा सभी गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के लोग यहाँ पर जमा हैं। वो चाहते हैं कि सरकार का विरोध हमें नहीं है, सरकार की नीतियों का हमें विरोध है और नीति को बदलना चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, जो ठेका लेबर है, वो भी हमारे सरकार के कर्मचारी बनना चाहिए, उनको भी मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। ये भारतीय रेलवे मजदूर संघ की और भारतीय मजदूर संघ की मांग है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये बात जोर शोर से उठाई जा रही है जैसे देश को ठेके पे देने की योजना सी चल रही है। हर जगह जो पब्लिक सेक्टर के अंदर ले लो, कहीं भी ले लो, हर जगह ठेकेदारों के मार्फत ही लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं। डायरेक्ट तो अपॉइंटमेंट बहुत कम हो ही रहा है, उसके साथ साथ शोषण बहुत हो रहा है। बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, एनपीएस पे भी बात हो रही है, बहुत तरह तरह की लोग समस्याएं हैं। लेकिन इन सब के बीच में ऐसा माना जाता है कि भारतीय मजदूर संघ सरकार का समर्थित ग्रुप से होता है, उसकी नीतियों को ज़्यादातर समर्थन करता है, ऐसा कहा जाता है। वो क्या अलग संस्था है, क्या है, नहीं है। लेकिन आज आपने जब सदन का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उसके पहले ही एकदम आपने सरकार के समर्थक गुट ने ही सरकार पर हल्ला बोल दिया, तो सरकार कहाँ जाएगी? क्योंकि सरकार तो अपने आप को डिफेंस कैसे करेगी? हमने पहले ही आपको कहा है कि हमारे सरकार का विरोध नहीं है, सरकार की जो नीतियाँ चल रही है उस नीतियों का विरोध है। और भारतीय मजदूर संघ जिस दिन स्थापना हुई उसी दिन से नॉन पॉलिटिकल है। हम किसी भी सरकार के अंदर में डरने वाले नहीं है। सरकार का विरोध हम लोग, अगर हमारी विरोध जो भी सरकार डिक्लेयर करता है वो हमारे पक्ष में आएगा तो निश्चित रूप से सरकार का हम स्वागत करते हैं। अगर वो हमारे कर्मचारियों के विरोध के अंदर में कोई निर्णय रहेगा तो निश्चित रूप से भारतीय मजदूर संघ उसका संघर्ष करता है। ये अभी तक की बात हुई है। सरकार पर दबाव डाल के, क्योंकि आप जब विरोध करेंगे आप सरकार को बैकअप माना जाता है कि आप सरकार के बैकबोन हो, एक ऐसा तबका है। अगर आप बात करते हो, कोई विपक्षी बात करेगा तो सरकार सुने ना सुने, लेकिन अगर आप करोगे तो उसका वजन बहुत ज़्यादा है। अगर आपने ये बात छेड़ी है तो सरकार पे दबाव की रणनीति के तहत ही है या फिर सिर्फ ऐसा ही नाम मात्र के लिए रह जाएगा? बात ऐसी है, आज हम लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं, पर 1989 के अंदर में जब गैट करार के ऊपर में कांग्रेस सरकार ने, उस समय के आदरणीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने जब हस्ताक्षर किया था, तभी हमारा देश बिक गया था। तब हमको ध्यान नहीं था, लोगों को स्लो पॉइजनिंग चल रहा था। आज इस सरकार के ऊपर में ये बात आ रही है, इसलिए लोग उसका विरोध कर रहे हैं।
वास्तविकता में 89 के अंदर में है। हमारे संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 1991 के अंदर में कह रहा था कि इस देश को आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और वो दिन आज आ रहा है। इसलिए हमें विरोध करना है, सरकार कोई भी हो मगर अभी विरोध करना है। लगातार ये बात उठती रही है कि सरकार का फोकस निजीकरण की तरफ है, और उस फोकस को दोबारा से रीफोकस करने के लिए लोग यहाँ पर लगातार ये प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जारी है। और जब सरकार से जुड़े हुए समर्थित लोग ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है सरकार को अपनी नीतियों को बदलना होगा। लगातार रेलवे की जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार नारे लग रहे हैं जंतर मंतर से। मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।